हुसैन नाना का वास्ता मुझसे नाराज ना हो, हुसैन नाना का वास्ता नाराज ना हो। बात प्यास की नहीं है हुसैन, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं है हुसैन, मेरी प्यास तेरी ज़ैनब से ज्यादा तो नहीं है। कहा फिर चलता क्यों नहीं है? तब मुर्तजिज ने कहा था मेरे आगे मुश्किल घड़ी आ गई है। कहा कौन सी घड़ी है? कहा प्यास ने रोक रखा है या भूख कदम नहीं बढ़ने देती। कहते 3 दिन हो गए हैं, न प्यास का एहसास है न भूख का एहसास है। आप प्यासे रहो तो मुझे कैसे प्यास लग सकती है? आपके बच्चे भूखे रहे मुझे कैसे भूख का एहसास हो सकता है? कहा चलता क्यों नहीं? तब मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देखो, आपकी शहजादी सकीना खड़ी है जो हाथ का इशारा करके कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को अभी न लेके जाना, मुझे अपने बाप का माथा चूमना है, एक बार मुझे बाप का मुंह चूम लेने दे, उसके बाद जहां चाहे लेकर के चला जाना। इतना कहा मुर्तजिज ने, मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, हजरत सकीना इशारा करके कह रही थी बाबा एक बार आ जाओ। मेरे हुसैन फरमाते हैं सकीना क्या चाहती हो, क्या मुझे रोकोगी? जब इतनी बात कही थी तो हजरत सकीना ने कहा था बाबा अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका न था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, आपको भी नहीं रोकती, लेकिन बेटी हूँ बाबा, जी चाहता है आज आखिरी बार आपका माथा चूम लूं। इतना कह के सकीना ने इशारा किया है। मेरे हुसैन ने सवारी कर रुख किया खेमे की तरफ। दिल में ख्याल आया हुसैन के आज अपनी बेटी को दिल भर के प्यार करूंगा, आज के बाद सकीना से मुलाकात नहीं होगी। ये सोच करके हुसैन ने सवारी को बढ़ाया है। जब करीब पहुंचे हैं सवारी से नीचे उतरे हैं, यूं बाजू फैलाए आपने बेटी की तरफ। हजरत सकीना बेटी है रो के कहती है बाबा ये तकलीफ ना उठाइए, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हैं, आप बाजू फैला करके गोद में उठा करके मेरी वजन की तकलीफ कैसे गवारा करेंगे? बाबा मैं बेटी हूँ, अगर बड़ी होती तो ये तकलीफ ना देती। का बेटी कौन सी तकलीफ? हजरत सकीना कहती बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज में रुकू किया जाता है। क्या करोगी? का बाबा तेरा चेहरा चूमना है। अल्लाह अकबर बेटियां होती हैं जब बाप परदेश जाया करते हैं तो हाथ लगा के खड़ी हो जाती हैं, कहती बाबा जाने नहीं दूंगी। कितने पहला फिसला के जाते हो और यार कभी बच्चे रोते हुए छोड़े हो तो पता चले औलाद का दर्द क्या है, कभी बच्चों को तड़पता छोड़ा हो तब पता चले औलाद का दर्द क्या है। अल्लाह अकबर सकीना ने कहा था बाबा आप रुकू की हालत में आ जाइए। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, जैसी हालत रुकू में आए हैं बेटी ने बाप का माथा चूमा है, हुसैन खामोश है, दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बाया रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बाप के लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है, बाप के गले को चूमा है, हुसैन खामोश है। आखिर में जब बेटी ने बाप के सीने को चूमा हुसैन बर्दाश्त न कर सके, फरमाते सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो, आज इतने प्यार की वजह क्या है? अल्लाह अकबर जब इतनी बात कही थी हजरत सकीना की आंख में आंसू आए, कहती है बाबा मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं था बल्कि आपके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोसा था। आपके दाने रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा न था बल्कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा का बोसा था। मैंने आपके बाएं रुखसार को चूमा, वो अली का बोसा था। आपके लबों को चूमा, वो चचा हसन का बोसा था। कहा बेटी फिर तूने गला क्यों चूमा? कहा बाबा जो गला चूमा है वो मेरा बोसा था। जब इतना कहा है ये कह के सकीना रुक जाती है। हजरत हुसैन फरमाते हैं बेटी यहाँ तक तो समझ में आ गया मगर तूने सीना क्यों चूमा है ये और बता दे। हजरत सकीना कहती है बाबा मत पूछिए, बर्दाश्त न कर पाओगे। का बेटी बता तो सही। का बाबा अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मैंने जो गला चूमा है वो मेरा बोसा था और जो सीना चूमा है तेरी उस बेटी का बोसा है जो करबला में तेरा इंतजार करती हुई आज भी रास्ते तक रही है। अल्लाहू अकबर। इतना सुना हुसैन फरमाते सकीना तुम्हें ज़ैनब तुम्हें सुगरा का ख्याल कैसे आया? फरमाती बाबा रात को जब आप और अकबर बातें कर रहे थे मेरी आंख लगी, ख्वाब में आपकी मदीने वाली बेटी आई थी और उसने कहा था सकीना शाम के वक्त जब बाबा जाएंगे तो याद रखना वापस नहीं आएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। मेरे हुसैन सवार हुए, करबला के मैदान में गए, खुतबा इरशाद फरमाया और आपने एक जुमला जब कहा ना लोगों जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे। इस बात पे भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे।
इतनी बात कही ना, एक यजीदी कहने लगा कि हुसैन तुम झूठे हो। मेरे हुसैन ने फरमाया, यजीदियों मैंने हुर को जन्नत दे दी है, अब जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे पास आ जाए। यजीदियों में कहकहा लगा, हंसे यजीदी, कहने लगे यार देखो तो सही, पानी बंद किया हुर ने, रास्ते रोके हुर ने, 7 को भी मुकाबले में रहा, 8 को भी मुकाबले में रहा, 9 को भी मुकाबले में रहा, 10 की सुबह क्या चला गया, ये कहते वो जन्नती हो गया। इतनी बात कही ना, दूसरा यजीदी कहने लगा, हुसैन तुम्हारी बात का एतबार नहीं, ये झूठ है। इतना सुना जलाल आ गया अली के शहजादे को, और उधर देखा जिधर हुर की लाश रखी हुई थी। जैसी निगाह पड़ी ना हुसैन की हुर के लाशे पर, 3 मर्तबा हजरत हुर की लाश जमीन से यूं उठी। आवाज आई, यजीदियों तुम झूठे हो, हुसैन सच्चे हैं, हुर जन्नती है, हुर जन्नती है, हुर जन्नती है। ये हजरत हुर के लाशे से आवाज आई। यजीदियों ने कहा नहीं चाहिए जन्नत, सर या हाथ का, फिर तलवार संभालो। अली के शेर ने तलवार चलाई। एक रिवायत के मुताबिक 41 सर कलम किए मेरे हुसैन, दूसरी रिवायत के मुताबिक 67 यजीदियों को फना फिन्नार किया 3 दिन के प्यासे ने। नतीजा वो आया, तलवार में कोई मुकाबला करने वाला न था। आखिर में किसी ने कहा, लोगों इनको अजान बड़ी प्यारी है। कहा फिर का अजान पढ़ दो। एक यजीदी पीछे आया, अजान पढ़ना शुरू कर दी। ये न देखा कौन पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। आवाज आई, तलवार रुक गई। का मौका अच्छा है, अब बारिश कर दो। अब तीर तलवार की बारिश हुसैन पे हुई, जख्मी हुए, जमीन पर आए। जब जमीन पर आए, 10 यजीदी आगे बढ़े सर कलम करने के लिए, मगर हिम्मत ना हो सकी, हाथ कांपे, पलट गए। आखिर में शिमर लहीन आया, 2 धारी खंजर लेकर के आया। हुसैन जमीन पर गए, सजदे में हैं, कहते या अल्लाह मैंने अकबर भी दे दिया, मैं राजी हूँ। मैंने असगर भी दे दिया, मैं राजी हूँ। औनो मोहम्मद भी दे दिए, मैं राजी हूँ। या अल्लाह मैंने पूरा घर कुर्बान कर दिया, मैं तुझसे राजी हूँ। या अल्लाह अब मैं अपनी जान का नजराना तेरी बारगाह में लाया हूँ, तू भी बता हुसैन से राजी है कि नहीं। इतनी बात कही, गैब से सदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और उसके बाद मेरे हुसैन ने शहादत पाई। तारीख़ करबला शहादत हुसैन पे मुकम्मल हो जाती है, लेकिन तारीख़ करबला मुकम्मल हुई है, अहले बैत के सब्र का इख्तिताम अभी नहीं हुआ। जितने मसाइब का मुकाबला खानदान नबुव्वत ने 10 की शाम तक किया था, उससे 10 गुना ज्यादा मसाइब 10 की शाम के बाद शुरू हुए हैं। अल्लाह तौफीक दे, उनके नाम की महफिलें मुनक़िद करो, और फिर किसी आने वाले से कहो मौलाना 10 के शाम के बाद की कहानी बता दे। सिर्फ 10 के शाम की कहानी सुन लो और मैं बात मुकम्मल कर दूं। इससे पहले बात मुकम्मल करूं, गुलामी का सबूत दो, कह दो या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जो जज्बा शुरू में था वो आखिर तक है। मियाँ आपके जज्बे में आज लोग नहीं आए हैं, आज आशिक आए हुए हैं। वाह सुभान। रात सोने लगी है, आशिक जाग रहे हैं। वक्त इसका शबाब तो ढलने लगा, लेकिन इनका शबाब बढ़ रहा है। और साहिब ये आज की रात की कहानी नहीं, हुसैनी बन के जिंदगी गुजारो, हर लम्हा शबाब में इजाफा होता रहेगा। जरा मोहब्बत से कह दो या अली। अल्लाह सलामत रखे। आखिरी बात सुन लो, शाम गरीबा आई, खानदान नबुव्वत के लाशें बेगौरो कफन पड़े हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने तलवार संभाली, सोचने लगी कहीं यजीद इन लाशों के साथ कुछ खिलवाड़ न करें। चादर ओढ़ी सर पे, अपने आप को छुपाया। इस हाल में भी पर्दे का एहतमाम देखो। और जाके वहां बैठ गई तलवार लेकर के जहां पे लाशें थी। अचानक रात के जब दोपहर गुजर गए, 2 हिस्से गुजर गए, किसी सवार के आने की आहट महसूस हुई। सैयदा ने जब देखा कोई आ रहा है, तलवार संभाल ली। कहने लगी अब तक तो सब्र किया था, अगर अब कोई गलत इरादे से आएगा ना तो अली की बेटी उसे उसकी औकात याद दिला देगी। तलवार लेके बैठी, सवार करीब आया। आने के बाद सवारी रोकी। आने के बाद आने वाले ने कहा बेटी तू कौन है?
जैसी लफ्ज़ बेटी कहा ना तो इतनी मिठास थी लहजे में, हजरत ज़ैनब के ज़ब्त के बंधन टूटे, सब्र का पैमाना छलक गया और यार सैयदा की आंखें बरसने लगी, रो के कहने लगी, परदेसी इस परदेश में कोई हमें अपना कहने वाला नहीं, बता तू कौन है जो इतने प्यार से बेटी कह रहा है। इतनी बात सैयदा ने कही, आने वाले ने कहा बेटी ये न पूछ, बता तू कौन है। फरमाती मैं फातिमा तो ज़हरा की बेटी हूँ, अली की शहजादी हूँ। आने वाले ने कहा बेटी ये लाशें किसकी पड़ी हैं। आप फरमाती हैं आने वाले ये जो लाश देख रहा है जिसके दोनों बाजू नहीं है, ये मेरे भाई गाजी अब्बास का लाशा है। ये जो लाश देख रहा है जिसके सर से जिसके तन से सर जुदा है, जिसका बदन जख्मों से चूर चूर है, जिसका पूरा बदन तीरों से छलनी है, ये राकिबे दोषे पैगंबर का लाशा है, ये मुस्तफा के नवासे का लाशा है। अल्लाह अकबर। ये एक एक करके कहानी सुनाती गई, सबकी हकीकत बताती गई। जब बात मुकम्मल हो गई, जाने आने वाला जाने लगा। जब आने वाला जाने लगा, हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, सवारी की लगाम पकड़ ली, कहने लगी आने वाले ऐसे नहीं जा सकता, अपना पता बता के जा, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है। इस प्रदेश में जहाँ कोई पानी की बात करने तैयार नहीं है, जिस शहर में हमारे बच्चों को प्यासा शहीद कर दिया गया, उस शहर में हमारा हमदर्द कौन आ गया, इस जंगल में हमारा खैर खा कौन है। जब इतना सुना, आने वाले ने नकाब पलटा और आने वाला क्या कहता है, कहा बेटी पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि मैं मदीने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया हूँ। आका हसन की याद में रोने लगी, दिल में ख्याल आया कहा कासिम का जी जरा करीब तो आओ। कहा क्या? कहा आखिरी वक्त में वालिद ने एक तावीज़ दिया था और कहा था इस तावीज़ को मेरे बेटे के गले में डाल देना, जब कभी मुसीबत में हो और कोई मसला आके फंस जाए, मसला ना सुलझता हो, यह तावीज़ खोल के पढ़ लेना, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और साहिब अपनों को अपनी हर चीज़ याद दिलाया करती है, और वो तो निशानी थी हजरत हसन की। तावीज़ को देखा, उम्मे फरवा को आका हसन की याद आई, हिचकी भर के रोई, तावीज़ को चूमा और जब खोला अल्लाह अकबर, तहरीर पड़ी, उठी। आका हसन के शहजादे हजरत कासिम का हाथ पकड़ा, पकड़ के आका हुसैन के पास आई हैं। कासिम कहते माँ कहाँ लेके जा रही हो? कहा चल बेटे इजाजत मिल गई है। कहा कैसी इजाजत? का चल तो सही। आई ने आने के बाद खत आका हुसैन के हाथ में दिया है। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था करबला का। जैसी मेरे हुसैन ने खत को देखा है, देखने के बाद भाई की तहरीर देखी, आंखें बरसने लग जाती हैं। आज हसन की तहरीर ने हसन के जलवे दिखा दिए थे, आंखें बरसने लगी। उसमें लिखा हुआ था हुसैन करबला का मैदान होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होगी, तेरा अकबर भी शहीद हो चुका होगा, तू सबको इजाजत देगा लेकिन मेरे कासिम को मत छोड़ देना। मैं तो करबला में नहीं होऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहजादों को भी तेरी कदमों पे कुर्बान होने का मौका मिल जाए। हुसैन मेरे कासिम को भी इजाजत दे देना, ताकि करबला के मैदान में जब आके तुम कहोगे नाना मैंने अपना असगर दीन के लिए दिया, मैंने अकबर दीन के लिए दिया, ज़ैनब कहे कि मैंने ओनो मोहम्मद दीन के लिए दिए, उम्मे फरमा भी कह सके आका मैं भी पीछे न थी, मैंने अपना कासिम दीन के लिए दे दिया था, अपना अब्दुल्ला दीन के लिए दे दिया था, अपना अबू बकर दीन के लिए दिया था, अपना उमर दीन के लिए दिया था। हसन जब सब पे एहसान करे तो इतना एहसान मुझ पे भी कर देना, मेरे कासिम को शहादत का दूल्हा बना के मैदान करबला में भेजना। अल्लाह अकबर। उसके बाद इजाजत मिली, हजरत कासिम सवार हुए, चलने लगे ना। अब माँ की बात सुन लो, माँ को लाल बड़े प्यारे होते हैं और फिर बेवा माँ को शोहर की निशानी कितनी प्यारी होती है। माथे चूम चूम के सुलाती है माँ, रातों को उठ उठ के देखती है माँ यतीम बेटे को। मगर कुर्बान जाओ अली के घराने पर। तैयारी कर ली ना हजरत कासिम ने। उसके बाद माँ ने आवाज दी, कासिम जी अम्मी। कहा बेटे मेरे करीब आओ। माँ क्या बात है? फरमाती बेटे मुझसे वादा कर। कहा माँ क्या? कहा तेरा नाम क्या रखा है मैंने? कहते माँ तूने मेरा नाम कासिम रखा है। क्या मतलब है कासिम का? माँ कासिम का माना आता है तकसीम करने वाला। बेटे आज माँ कुछ कहना चाहती है। कहा माँ कहो क्या कहना चाहती है? कहने लगी बेटे करबला के मैदान में जाना, पहली बात जब कोई पूछे तू है कौन, तो बेटे ये मत कहना मैं हुसैन का भतीजा हूं। माँ फिर क्या कहना? तो बेटे ये कहना मैं आका हुसैन का गुलाम हूं, हम उनके दर के नौकर हैं, वो हमारे आका हैं। अल्लाह अकबर, ये माँ का सबक है। बेटे भतीजा मत कहना,
उनका नौकर बताना। माँ दूसरी बात कहने लगे, बेटे तेरा नाम कासिम है, या तो लश्कर को काट के आना है या फिर कट के आना। ये माँ का सबक है। माँ ने जब ये सबक पढ़ाया, बेटा सवार हुआ, करबला के मैदान के लिए रुखसत हुए। माँ ने माथा चूमा, भेजा। हजरत कासिम गए। सबसे पहले हजरत कासिम ने जाके कहा, आओ हसन के बेटे का मुकाबला करो। जरा तवज्जो से सुनना, अगर किसी का उस्ताद काबिल होता है ना, तो शागिर्द को उस्ताद पे नाज होता है। उम्र 18 साल से भी कम थी हजरत कासिम की, अभी दाढ़ी के बाल निकल रहे थे, इतनी कम उम्र थी। अमर इब्न साद ने अर्ज़क की तरफ देखा कि चल जा किस्सा निपटा के आ। वो फख्र से कहने लगा, इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊं? मेरी पहलवानी के तो चर्चे हैं। ये कह के उसने कहा, फिर कहा, इसके लिए मेरा छोटा बेटा काफी है। उसने छोटा बेटा भेजा, वो गया हजरत कासिम के सामने जाके कहने लगा, ओ बच्चे तू जानता नहीं मेरा बाप अर्ज़क है? आप मुस्कुरा के कहने लगे, अगर तेरा बाप अर्ज़क है तो फिर मेरा बाप भी हसन है। कहने लगा, मेरे बाप की शुजाअत के चर्चे पूरी दुनिया में हैं और मेरा उस्ताद मेरा बाप है। मुस्कुरा के कहने लगे, अगर तेरा उस्ताद तेरा बाप है तो फिर मेरा भी उस्ताद गाजी अब्बास है। कम नहीं है हम भी, का मुकाबला कर, तलवार निकाल, हमला कर। मुस्कुरा के कहने लगे, हमने किसी पे हमला करना नहीं सीखा है, हम तो दिफा करते हैं, चल तू हमला कर। उसने तलवार संभाली, अर्ज़क के बेटे ने 42 वार किए। कितने? लगातार 42 वार किए और हसन के शेर ने हर बार बचाया, ढाल पे संभाला। जब बार बार करते 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 थक गया, मुस्कुरा के कहने लगे, तेरे वार पूरे हो गए, अब हसन के बेटे की बारी है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, किसी की नजर ना लग जाए भाई। हाँ बोलते रहिए, अगर नजर लग गई तो फिर उतरेगी नहीं। अगर नजर का डर है तुम बंद कर लीजिए, और नहीं है तो जरा कह दें, या हुसैन। 42 वार किए, फरमाने लगे, अब मेरी बारी है। उसके बाद जब अली के शेर ने तलवार निकाली और पलट के पहला वार किया, तो तलवार ने पहले ढाल काटी, ढाल काटी, फिर गर्दन के पास से तलवार पड़ी और काटते काटते बदन को पार करते हुए घोड़े की कमर में उतार दी। पहली तलवार में 2 टुकड़े कर दिया, घोड़ा भी जमीन पे तक आवाज दी, नारे तकबीर। ये सदा बुलंद हुई है, अल्लाहु अकबर। अर्ज़क लाल पीला दूसरा बेटा भेजा, यही अंजाम। तीसरा बेटा भेजा, यही अंजाम। चौथा बेटा भेजा, वो भी काट दिया। अल्लाहु अकबर। इधर कासिम की तलवार चल रही है, उधर गाजी टीले पे खड़े होके देख रहे थे। जब ये शुजाअत देखी है ना कासिम की, तोड़ करके गए, आका हुसैन का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहते हैं, आका आइए तो सही, अपने कासिम की शुजाअत तो देखो, बहादुरी तो देखो। 4 बहादुर काट दिए हैं और अभी तक कोई जख्म नहीं खाया है। आका हुसैन जब आए हैं टीले पर, सामने अर्ज़क खड़ा था, गुस्से में लाल पीला था। कहने लगता है, कासिम तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरे बेटों को काट डाला, तेरी हिम्मत हो गई है, तू जानता नहीं तेरे सामने कौन खड़ा है, अब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। मुस्कुरा के कहते हैं, आ तो सही, मुकाबला कर, अगर छठी का दूध याद न दिला दूं फिर अली का शेर ना कह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आ मुकाबला कर, अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं तो फिर अली का शेर ना कह। दिल में ला गया, तेरी औकात क्या है? आप मुस्कुरा के कहने लगे, गवार तुझे अभी तक घोड़े की जीन कसनी नहीं आई और बहादुरी की डींगे मारता है। उसने जब जीन की तरफ देखा, अली का शेर झपटा, ऐसा वार किया, उसके भी 2 टुकड़े हो गए। हजरत अब्बास ने नारा लगाया, कहने लगे, वाह कासिम वाह, शाबाश कासिम शाबाश। इधर तो अब्बास कह रहे थे शाबाश कासिम, इधर आका हुसैन ने आवाज दी, कासिम ठहर जाओ, हम यहाँ पे गर्दने काटने नहीं आए, बल्कि मुस्तफा का दीन बचाने आए हैं। यहाँ शुजाअत दिखाने नहीं, बल्कि सब्र दिखाने आए हैं। खबरदार, अगर तुम्हारी तलवार
चलती रही तो फिर खैरियत नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ किसमें जुर्रत थी अली के शेरों का मुकाबला कर लेता। ओ खुदा की कसम, अगर हुसैन इजाजत देते थे तो अब्बास की तलवार एक तरफ, हुसैन की तलवार एक तरफ, तनहा कासिम काफी था जो 22,000 को काटने के बाद तारीख जब लिखी जाती दुनिया कह देती कासिम वो है कि जिसने करबला के मैदान में 22,000 को काट के यजीद के महल पे हुसैनियत का परचम लहरा दिया। लेकिन रोक दिया हुसैन ने, कासिम नहीं, हम यहाँ दिफा करने आए हैं, लोगों का खून बहाने नहीं आए। तलवार रुक गई हजरत कासिम की, और फिर उसके बाद जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी। जले भुने बैठे थे, तीर लगे अली के शेर के। माँ ने सबक पढ़ाया था, बेटे बदन पे कितने भी तीर लग जाएं, जबान पे आग ना आ जाए, जबान पे आग ना आ जाए। जब तीर लगता था कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब तीर लगता था कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा बदन जख्मों से चूर चूर। अल्लाह अकबर कहते हैं चचा मुझे संभालो। ये कह के जब जमीन की तरफ आने लगे हैं अल्लाह अकबर, यजीदी झपटे, दाने घोड़े बाईं जानिब, बाएं घोड़े बाईं जानिब, चारों तरफ से घोड़ों ने घेरा। हजरत कासिम के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। अल्लाह अकबर, मिट्टी में मिलाया गया उनके जिस्म को, कहीं पे उनका लाशा नजर नहीं आ रहा था। जब मेरे हुसैन आए हैं करबला के मैदान में, आवाज देते हैं कासिम कासिम कासिम, कोई आवाज नहीं आती है। अल्लाह अकबर परेशान हो गए, या अल्लाह मेरा कासिम कहाँ चला गया, वापस जाऊंगा मुझसे इसकी माँ पूछेंगी कासिम कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर, आपने निगाह आसमान की जानिब उठाई, आवाज आती है हुसैन परेशान ना हो, कान लगा के सुन, जहाँ जहाँ कुरान की आवाज आती होगी वहीं वहीं कासिम के जिस्म के टुकड़े होंगे। मेरे हुसैन ने अपनी चादर बिछाई है, जो मुस्तफ़ा की चादर आपके कांधे पे थी, जमीन पे चादर बिछाई है, कान लगा के सुना है। कहीं से सूरह यासीन की आवाज आ रही है, कहीं से सूरह रहमान की आवाज आ रही है, कहीं से सूरह वाक़िया की आवाज आ रही है, कुरान की तिलावत की आयतों की आवाजें आ रही हैं। जहां आवाज आती थी हाथ डालते थे, जिस्म का कोई टुकड़ा मिल जाता था। आपने एक एक करके टुकड़ा चुना, चुनने के बाद अपनी चादर में रखा है। और यार कभी देखा होगा रोडों पे हादसे होते हैं, जब एक्सीडेंट के बाद लाशें बिखर जाती हैं तो लोग उनसे चेहरे मोड़ के चले जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता है, अपनों की हिम्मत नहीं होती है उन्हें देखने की। अल्लाह अकबर, कह दिया जाता है माओं को दूर रखो, बहन को भाई के लाशे से दूर रखो, बाप को दिखा मत देना कलेजा फट जाएगा। ये हालात हादसों की होती है। फिर हुसैन की तो आखिरी हसन की निशानी है, जिस्म के करबला में टुकड़े हो गए हैं। मेरे हुसैन कुरान की तिलावत सुनते जा रहे हैं, बदन के टुकड़े चुनते जा रहे हैं। जब इकट्ठे कर लिए जिस्म के सारे टुकड़े, आपने गठरी नुमा चादर को पकड़ा, कमर पे डाला है। अल्लाह अकबर, लेकर के खेमे की तरफ आए हैं। हर लाश आपने हर आने वाले शहीद को उसके खेमे तक पहुंचाया है। लेकिन जब कासिम को लाए हैं तो अब ये हिम्मत नहीं थी कि उम्मे फरवा के खेमे तक पहुंचा दिया जाए, हिम्मत न थी कि उम्मे फरवा को बताया जाए तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है, बल्कि आप हजरत कासिम के जिस्म को जो गठरी में बांध के लाए थे अपने खेमे के अंदर ला के अपने आगे रख के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अभी बैठे थे कि हजरत सकीना आ जाती हैं, आके कहती हैं बाबा हर शहीद तो करबला के मैदान से वापस आ गया है, फिर मेरा भाई कासिम क्यों नहीं आया है? क्या आप कासिम को नहीं लेके आए हैं? मेरे हुसैन की आंखें बरसने लग जाती हैं। उसके बाद फरमाते हैं बेटी जाओ अपनी बड़ी अम्मी के पास चले जाओ, उनसे जाके कह दो बाबा बुला रहे हैं। हिम्मत न थी कि उनके खेमे तक पहुंचाया जाए हजरत कासिम के जिस्म को। अल्लाह अकबर, हजरत उम्मे फरवा आई हैं, आने के बाद बैठ जाती हैं। अल्लाह अकबर, जैसी आके बैठी ना तो हजरत हुसैन फरमाते हैं उम्मे फरवा क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारा कासिम कहाँ है? आपने गठरी की तरफ इशारा करके फरमाया मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा कासिम ये है। आपने फरमाया उम्मे फरवा तुम्हें कैसे पता चला ये कासिम है? मुझको आपने जैसे इतना सुना है आपकी आंखें बरसी, आप रो के कहती हैं हुसैन माएँ तो बेटों को खुशबू से पहचान लिया करती हैं, माएँ लाल को खुशबू से पहचान लेती है, खुशबू बता रही है मेरा कासिम इसी गठरी में मौजूद है।
अल्लाह अकबर। जब हाथ बढ़ाने लगी हैं और उसके बाद गठरी खोली है, तलाश कर रही हैं, कहीं बाजू नजर नहीं आ रहा है, कहीं चेहरा नजर नहीं आ रहा है। आपने गठरी को बोसा दिया है। अल मुख्तसर ये है कि शहादतें होती रही। आखिर में मेरा हुसैन जब करबला के मैदान की तरफ चलने लगा, आप अपने खेमे में तशरीफ लाए हैं। आप कुछ याद करके रोने लगे, जैसी कुछ याद करके रोए हैं। अल्लाह अकबर। एक खातून आगे बढ़ी है, पढ़ने के बाद कहती हुसैन क्यों रो रहे हैं? आका हुसैन कहते हैं कि जब कासिम गए माँ ने तैयारी कराई है, अब्बास गए माँ ने तैयारी कराई है, ओनो मोहम्मद गए माँ ने तैयारी कराई है। हुसैन जा रहा है लेकिन तैयारी कराने वाली फातिमा नजर नहीं आ रही है। काश मेरी माँ फातिमा होती, आज हुसैन को तैयारी करा देती। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी है, अपने भाई हुसैन को तैयारी कराई है। जब तैयारी के बाद जाने लगे हैं, हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े, आपने बहन की कलाइयों को बोसा दिया है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी है, आपने भाई के गले को बोसा दिया है। आका हुसैन कहते हैं ज़ैनब, आज आपने खिलाफे दस्तूर हमारे गले को बोसा दिया है। आज तक तो कभी गला नहीं चूमा। आप कहती हैं भाईजान, आपने भी तो आज तक ज़ैनब की कलाई नहीं चूमी है, फिर आज किस लिए कलाई चूमी है? जब इतना सुनते हैं आप फरमाती हैं, भाई हसन, भाई हुसैन, आप बताइए आपने ज़ैनब की कलाई क्यों चूमी है? फरमाते हैं ज़ैनब, मुझे मालूम है मेरी शहादत के बाद तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाई जाएंगी। कल इन कलाइयों को चूमने के लिए हुसैन मौजूद नहीं होगा, इसलिए आज पहले पहले चूम रहा हूँ। इस कलाई पर मुस्तफा के दीन के लिए निशान पड़ेंगे रस्सियों के। आज मैं ज़ैनब की कलाई चूम रहा हूँ, मगर तुम भी तो बताओ, तुमने हुसैन का गला और सीना क्यों चूमा है? कहती हुसैन, कल जब तुम्हारा लाशा पड़ा होगा, उस वक्त में इनके घोड़े दौड़ेंगे, उस वक्त ज़ैनब कैद कर ली जाएगी, इसलिए पहले पहले हुसैन आपके सीने को चूम रही हूँ। ये कह करके आपने आका हुसैन को रुखसत किया है। मेरे हुसैन सवार हुए घोड़े पर, आपने मुर्तजिस को 11 मरतबा कहा चल, लेकिन घोड़ा है कि चलने का नाम नहीं ले रहा है। जब घोड़ा अपनी जगह पर रुका रहा, आपने अब जरा तवज्जो कीजिए, आपने अपने घोड़े से कहा चलता क्यों नहीं है? उसने घोड़े ने क्यों गर्दन उठाई, हुसैन के खेमे की तरफ देखा और देख के ज़बाने हाल से कहता है, हुसैन में हुसैनी हूँ, यजीदी तो नहीं हूँ, देख तो सही खेमे की तरफ। मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना खेमे के सामने खड़ी है और इशारा करके कहती है, बाबा जरा एक बार आ जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। आका हुसैन ने इतना सुना और देखने के बाद वापस पलटे, हजरत सकीना के पास आए, बेटी क्या बात है? अल्लाह अकबर। आज बंदा परदेश जाया करता है, अपनी बच्ची को 1000 तसल्ली दे के जाता है, कितने बहाने बना के जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चे फिर भी सामने आ जाते हैं तो आंसू निकल आया करते हैं। अगर बहनें भाइयों के रास्ते में आ जाती हैं, भाई हमें छोड़ के ना जाइए, कब आओगे? तो बहनें तड़प जाया करती हैं, और यार तू तो आने के लिए जा रहा है, तब तेरे बच्चों का ये हाल है। मगर हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हुसैन हमेशा के लिए जा रहे थे। बेटी ने यूं बाजू फैलाए, बाबा एक बार जरा नीचे आ जाइए। मेरे हुसैन ने घोड़े को बढ़ाया है, पहुंचे हैं खेमे के पास, सकीना ने इशारा किया, बाबा जरा नीचे आइए। आपके दिल में ख्याल आया, हुसैन आज जा रहे हो, आज के बाद ये सकीना से मुलाकात नहीं होगी, आज सकीना की आखिरी मुलाकात है। आज सकीना से इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि बेटी को सीने से भी लगाऊंगा, बेटी के लबो रुखसार को बोसे दूंगा, इसकी पेशानी चूमूंगा। क्या क्या हसरत न थी हुसैन के सीने में। लेकिन जब सवारी से उतर के आए हैं साकिब, बेटी की तरफ बाजू फैलाए हैं, बेटी भी हुसैन की बेटी थी, कहती बाबा तकलीफ ना करें, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, अब बेटी को उठाने का बोझ का बर्दाश्त करने की जरूरत ना करें, बाबा इतना कीजिए, ऐसे झुक जाइए जैसे बंदा रुकू में झुक जाता है। बेटी क्या करोगी? कहा बाबा मुझे माथा चूमना है, मुझे मालूम है आज कोई तुझे प्यार करने वाला नहीं है, आज मैं चाहती हूँ मैं खुद से तुम्हें प्यार करूँ। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, हजरत सकीना ने माथा चूमा है, हुसैन खामोश है, दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बायां रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, हुसैन के लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश रहे, गले को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश रहे। लेकिन जब सीने को चूमा है सकीना ने, अब हुसैन खामोश ना रह सके। फरमाते सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो, किस लिए इतना प्यार कर रही हो? अल्लाह अकबर। बेटी कहती है बाबा मैंने जो इतना प्यार किया है ये बिला वजह नहीं किया, बल्कि आपके माथे को चूमा ये नाना मुस्तफ़ा का बोसा था, आपके ताने रुखसार को चूमा ये बाबा अली का बोसा था, आपके बाएं रुखसार को चूमा ये फातिमा का बोसा था, आपके लबों को चूमा ये हसन का बोसा था, आपके गले को चूमा ये मेरा बोसा था। आका हसन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा? कहती बाबा पूछिए ना, बर्दाश्त ना कर सकोगे। कहा बेटी बता तो सही सीना किस लिए चूमा?
चूमा। कहती बाबा ये सीना मैंने तेरी वो बेटी जो मदीने में रह गई थी उसी सुहरा के बदले में चूमा है। कहते बेटी उसकी याद कैसे आई? कहती बाबा जब आप रात को अकबर भाई से बातें कर रहे थे थोड़ी देर को मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में बहन सुहरा आई थी, उसने कहा था सकीना मैं मदीने रह गई थी, तू करबला रह जाएगी, लेकिन याद रख जब शाम को आखिर में बाबा जाते होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना, मेरे बदले का प्यार कर देना। अल्लाह अकबर। इतनी बात हजरत सकीना ने कही है, मेरे हुसैन की चीख निकली, बेटी को प्यार किया है, सीने से लगाया। कहते बेटी कहती बाबा जा तो रहे हो, कोई वसीयत करके चले जाओ। जब वसीयत की बारी आई है तब मेरे हुसैन ने कहा था अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए बेटी अगर मुसीबतें आ जाएं आगो ववेला नहीं करना है, चीखो पुकार नहीं करना है, कपड़े नहीं नोचने हैं, सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। ए बेटी हमेशा रब की रजा पे राजी रहना है। उसके बाद कहा ज़ैनब जरा करीब आ जाओ। हजरत ज़ैनब करीब आई है। भाई क्या बात है? आपने हजरत सकीना को उठाया, कहा ज़ैनब ये मेरे गले का तावीज़ है, आज तक ये मेरे बगैर नहीं सो पाई है। आज की शाम सकीना की जिंदगी की ऐसी शाम होगी पहली जो बाप के बगैर गुजरेगी। ए मेरी ज़ैनब मेरी सकीना को रोने मत देना, इसे मेरी याद आए तो तसल्ली दे देना। अल्लाह अकबर। बड़ा दर्द होता है उन आवाज़ों में जो यतीमों की आवाज़ें बाप की जुदाई में निकला करती हैं, जब यतीम किसी को याद करके रोते हैं। कहा ज़ैनब मेरी बेटी को रोने मत देना। उसके बाद मेरे हुसैन सवार हुए घोड़े पर, जब चलने लगे हैं अल्लाह अकबर, चले ना घोड़े पे बैठ करके आपने खेमे से बाहर कदम निकाला है, हद पार की है। याद आई हुसैन एक बार मुड़ के मदीना तो देख ले। अल्लाह अकबर। ये सोचा सवारी रुक गई, मुड़ के मदीना देखा, नाना के शहर की याद आई, सुगरा की याद आई, दूर से गर्द उड़ती नजर आई है। जब गुबार उड़ता नजर आया है आपका सवारी ठहर गई, आपने देखा कोई आ रहा है, ख्याल आया कहीं आने वाला हमारे मदीने से तो नहीं आ रहा है। साहिब अगर कोई प्रदेश में होता है तो उसे अपने देश के लोग प्यारे लगते हैं, अपने मुल्क की मिट्टी भी प्यारी लगती है। हमारे जवान कितने सऊदी जाते हैं, अगर हिंदुस्तान का कोई मिल जाए ऐसा लगता है सगा भाई मिल गया है। अगर कोई दूसरे जिले में हो, अपने जिले का मिल जाए तब भी सगा लगता है। अगर अपने जिले के अंदर अपने गांव का मिल जाए तो हमदर्दियां बेदार हो जाती हैं। मेरे हुसैन को रह रह के मदीना याद आ रहा है। जब गुबार उड़ता नजर आया, कोई सवार दिखाई दिया, ख्याल आया शायद ये मुस्तफ़ा के मदीने से आ रहा होगा। अल्लाह अकबर। दिल थाम के सुनना जरा प्यारे, जब सवार करीब आया है, मेरे हुसैन के करीब सवार आया, आने के बाद डायरेक्ट वो हुसैन के खेमों की तरफ गया, अहले बैत के खेमों में गया, लेकिन खेमों में कोई ना मिला। उसके बाद मक्तल की तरफ गया जहाँ पे लाशें रखी हुई थी, सब में कभी इधर आ रहा है कभी उधर जा रहा है। हुसैन फरमाते हैं वो आने वाले परदेसी कौन है, कहाँ से आया है? आने वाले ने कहा मैं मदीने से आया हूँ। कहा किससे मिलना है? कहा हुसैन से मिलना है। काम क्या है? कहा उनकी बेटी का पैगाम लेकर के आया हूँ। कहा दिखा क्या पैगाम है? जब इतनी बात कही ना क्या पैगाम है, मुसाफिर ने यूं देखा, देख के कहता है बाप को बेटियों का पैगाम दिया जाता है, हर किसी को बेटी का पैगाम नहीं दिया जाता, मुझे हुसैन की तलाश है। आप फरमाते मैं ही हुसैन हूँ। जैसे इतना आपने फरमाया, कहता लगता तो नहीं आप हुसैन हैं। कहा किस लिए? कहा कि मैं जिस बेटी का पैगाम लेकर के आया हूँ उसने अपने बाप की 3 निशानियां बताई थी और तीनों निशानी आपके अंदर नहीं है। मेरे हुसैन फरमाते हैं बता तो सही कौन सी निशानी है? अल्लाह अकबर। आने वाले ने, उसके पास 2 गठरियां थी, एक छोटी गठरी थी एक बड़ी गठरी थी, उसने दोनों गठरियां रखी। उसके बाद अपनी जेब से पर्चा निकाला, निकालने के बाद वो कहता है उस आपकी बेटी ने इसके अंदर अपने बाप की निशानियां रखी हैं। आप फरमाते बता तो सही तू कहाँ का रहने वाला है, यहाँ कैसे आया? वो कहता हुजूर मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ, मैं मदीना शरीफ से काफ़ी दूर रहता हूँ, मेरे बच्चों की तबीयत खराब हुई, मैं और मेरी बीवी मुस्तफ़ा के मज़ार पे हाजिरी देने आए थे। हमने वहाँ बैठ करके एक पर्दे वाली बेटी को बड़े दर्द के साथ रोते देखा। मैंने अपनी बीवी को भेजा और कहा जाओ इस खातून से पूछो इसकी रोने की वजह क्या है, यह क्यों रो रही है? कहा जब मेरी खातून गई तो उसने जाकर के देखा आपकी बेटी रो के कह रही थी बाबा आज कई दिन हो गए हैं, महीने गुजर गए हैं, 27 रजब को गए थे, मुहर्रम शरीफ की 7 तारीख आ गई है, बाबा तुम नहीं आए हो। वो कह रही थी नाना बाबा की बड़ी याद आती है, कभी मुस्तफ़ा की जाली पकड़ के कहती थी नाना मुझे अस्कर की याद रुलाया करती है, कभी आपकी बेटी कहती थी नाना कोई ऐसा जतन बता दो कि मेरे बाप मुझे लेने आ जाए, या ऐसा करम कर दो जो मैं अपने बाप के पास चली जाऊं। कहते हुसैन उस शहजादी का दर्द मुझसे न देखा गया, बर्दाश्त न
हुआ, मैंने बीवी को भेजा और भेजने के बाद कहा था जाओ इससे पूछो इसकी कोई ख्वाहिश हो तो हम इसके कोई काम आ जाए। कब मेरी बीवी ने जाकर के जब बच्ची से पूछा बता किसका दर्द है, उसने आपका नाम लिया। मैंने उससे कहा कि जाओ इनसे जाके कह दो, अगर ये कहें तो हम इनको साथ लेकर के इनके बाबा तक पहुंचा देंगे। कल लेकिन आपकी बेटी ने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया, लेकिन एक खत भेजा है, कुछ सामान भेजा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप फरमाते हैं कि तू मेरी बेटी का कासिद है। कहा हाँ। कब वो निशानी बता जो मेरी बेटी ने बताई है। साहिब जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, हजरत सकीना के खत के अंदर सबसे पहले आने वाले ने छोटा सा पर्चा निकाला, जिस चीज पे लिखी थी निशानियां, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था वो जाने वाले मेरे बाप की सबसे पहली निशानी ये है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली होगी। वो कहता हुसैन आपकी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, काली नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता आप हुसैन हैं। आपने हाथ पकड़ा आने वाले का, वहां लाए जहां अकबर की लाश रखी हुई थी। कहते इसे पहचानता कि कौन है? कहा मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से चांद जमीन पे उतर आया हो। फरमाते ये मेरा 18 साल का अकबर है। कहा जब ये करबला के मैदान में गया था मेरे बाल काले थे, लेकिन जब मैंने इसके जिगर से पर्ची निकाली थी सारे बाल सफेद हो गए थे। कहा इसके गम में बाल सफेद हुए हैं। कहा दूसरी निशानी बता दे। अल्लाह अकबर। जब दूसरी निशानी की बात आई है वो कहता है कि आपकी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप के कपड़े सफेद होंगे। कहा हुसैन आपकी बेटी ने आपके कपड़ों को सफेद बताया है, लेकिन आपके कपड़े तो सफेद नहीं है। मेरे हुसैन ने हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर की कब्र बनाई थी, शैमा के बच्चे की कब्र की तरफ इशारा किया। जानता है ये क्या है? कासिद कहता मुझे तो नहीं मालूम। फरमाते ये शैमा के असगर की कब्र है। मैं पानी पिलाने के लिए यजीदियों की तरफ लेके गया था, एक घूंट पानी की बजाय इन जालिमों ने मेरे शैमा के असगर के तीर मारा। जब तीर लगा गर्दन के पार हुआ, मेरे शहजादे का खून बहा। कासिद आने वाले रागिया वो मेहमान व अजनबी मुसाफिर, मैंने बच्चे का खून था, मेरे लखते जिगर का खून था, उसका खून था जो मेरे सीने से लग के सोया करता था, उसका खून था जिसकी शाम हुसैन की कुर्बत में होती थी, जिसे देख के हुसैन की सुबह होती थी। कैसे गिरने देता बेटे का खून जमीन पर। जैसे तीर निकाला मैंने खून हाथों में लिया के आने वाले मुसाफिर जब खून हाथों में लिया आसमान की तरफ देखा, आसमान ने कह दिया ना हुसैन मेरी तरफ मत उछाल देना, अगर ये खून मेरी तरफ आया तो कयामत तक बारिश नहीं करेंगे। जमीन पे डालना चाहा, जमीन ने कहा हुसैन ये असगर का खून है, मेरे ऊपर मत डाल देना, अगर ये मेरे ऊपर आ गया तो कयामत तक सब्जा नहीं उगने दूंगी। कहते जब सबने इनकार कर दिया, असगर का खून था कहां डालता, मैंने अपने कपड़ों पे मल लिया था, मेरे कपड़ों का रंग असगर की वजह से बदल गया है। कहा रागिया तीसरी निशानी बता दे। जब तीसरी निशानी की बात आई है, कहा आपकी बेटी ने लिखा है जब मेरा बाप चलता है तो ऐसा लगता है कि हुसैन के वजूद में अली की चाल आ गई हो। अल्लाह अकबर। कहा हुसैन जरा चल के दिखा। मेरे हुसैन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, डगमगाए गिरने वाले थे। मुसाफिर ने बढ़ के हाथ पकड़ा, कहने लगा ये निशानी आपसे नहीं मिलती है, आपकी बेटी ने तो कहा था मेरे बाप चलते हैं तो शेरे खुदा लगते हैं, लेकिन आप तो कांप रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां गाजी अब्बास का लाशा पड़ा हुआ था। कहा जानता है ये कौन है? कहा मुझे नहीं मालूम। फरमाया ये मेरे गाजी अब्बास का लाशा है। ताकत उस दिन खत्म हो गई थी, उस वक्त हुसैन की कमर टूट गई जब मेरे गाजी के बाजू कटे थे, तब मेरी ताकत खत्म हो गई। फरमाते हैं ये सारी चीजें इन लोगों की वजह से बदली हैं। अब पता क्या लाया है? जैसे उसने इतना सुना पहली गठरी खोली है, अल्लाह अकबर। जब उसके अंदर से कपड़े निकाले हैं, सबसे पहला कपड़ा हजरत अली असगर का जुब्बा निकला है और उस पे लिखा हुआ था हादिही लिबासुल अली असगर, ये अली असगर का लिबास है। उसके साथ एक पर्चा भी था। कहा बाबा अब तो मेरा असगर बड़ा हो गया होगा, ये उसके कपड़े पहना देना। बड़ी याद आती है बाबा, जब बहनें अपने भाइयों से प्यार करती हैं मुझे असगर की याद आया करती है। जब कोई अपने भाइयों को गोद में लेकर के दरवाजे से गुजरती